अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ मुदस्सिर इकबाल और मैं हूँ कनीस फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। शहबाज सरकार का जमहूरियत पर वार, पीटीआई की ललकार, पीटीआई के नंबर्स पूरे और गवर्नर केपी की खान को पेशकश। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि शहबाज सरकार एक बार फिर जमहूरी अमल में रुकावट बन गई। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन की राह में हल्का बंदियों की दीवार खड़ी की। इलेक्शन कमीशन ने आड़ लेकर राह फरार इख्तियार कर ली। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 दिसंबर के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दौरान समाअत कहा, हुकूमत ने हमारे लिए बड़ा मसला बना दिया, पहले यूसीज में इजाफे का ख्याल क्यों नहीं आया। अशतर औसाफ ने कहा, हल्फ देता हूं अब कानून में रद्दो बदल नहीं होगा। शहबाज हुकूमत के हथकंडे काम कर गए। इलेक्शन कमीशन का बड़ा यू टर्न। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी, अपना ही जारी करदा शेड्यूल मनसूख कर दिया। इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत, दरख्वास्त की आड़ में फरार का मौका मिल गया। समाअत के बाद केस का फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद में 2 बार हल्का बंदियां हो चुकी हैं। पंजाब में भी दोबारा हल्का बंदियां हुई, तीसरी बार होने जा रही हैं। हुकूमत को पहले ख्याल क्यों नहीं आया कि वक्त पर यूसीज बढ़ा लेनी चाहिए। रिमार्क्स में मजीद कहा, हुकूमत ने कमीशन को एक पेचीदा सूरत हाल में डाल दिया है। आइन के आर्टिकल 148 में लिखा है, लोकल कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाने हैं। अब वो कानून ही बदल दिया जाए तो फिर क्या किया जाए। हमें सूबों में भी बल्दियाती इंतखाबात के लिए मज़ाहिमत का सामना करना पड़ता है। मेयर का इंतखाब डायरेक्ट कर दिया गया है। हमारे पास तो इनके कागजात नामजद की भी नहीं। क्या पता कल फिर यूनियन कौंसिल की तादाद कम कर दी जाए। सिकंदर सुल्तान राजा ने मजीद कहा, बर वक्त बल्दियाती इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट को लिखेंगे। खदशा है हुकूमत हल्का बंदी के बाद दोबारा यूनियन कौंसिल में रद्दोबदल न करे। हुकूमतें हर दूसरे दिन इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर देती हैं, कहीं तो इस चीज़ को रोका जाए। अशतर औसाफ ने कहा, हल्फ देता हूँ अब कानून में रद्दोबदल नहीं होगा। और पीडीएम हुकूमत की इलेक्शन से राह फरार अवाम का सामना करने से मुसलसल घबराने लगे। बाबर अवान कहते हैं, हुकूमत को इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। अली मोहम्मद खान ने कहा, आज हुकूमत के वोट को इज्जत दो के बयानिए की मौत हो गई। असद उमर का कहना था, ये फिर भाग निकले। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, 13 जमातों ने मिलकर अवाम को जमहूरी हक से महरूम कर दिया है। हुकूमत की इलेक्शन से राह फरार के हवाले से अवाम का सामना करने से मुसलसल घबराने लगे। बाबर अवान कहते हैं, हुकूमत को इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। अली मोहम्मद खान ने कहा, आज हुकूमत के वोट को इज्जत दो के बयानिए की मौत हो गई। असद उमर का कहना था, ये फिर भाग निकले। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, 13 जमातों ने मिलकर अवाम को जमहूरी हक से महरूम कर दिया है। तो आपको बताएं कि रद्द-ए-अमल आना शुरू हो चुका है। पीडीएम हुकूमत की इलेक्शन से फरार के हवाले से अवाम का सामना करने से मुसलसल घबराने लगे हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के वकील और तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि इमरान खान की हिदायत पर परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेना पड़ा तो नंबर्स पूरे हैं। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने बताया, एतमाद के वोट के लिए किसी वक्त भी असेंबली जा सकते हैं। वज़ीर आला की बहाली के फैसले के तहत 11 जनवरी से पहले भी एतमाद के वोट के लिए असेंबली जा सकते हैं। तो है वो बड़ा वाज़ेह है, और वो ये है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत क्यों समझी गवर्नर साहब ने, जबकि उनके पास कोई शवाहिद ही नहीं थे। क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को एक्सरसाइज करने के लिए या हुक्म देने के लिए भी कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, कोई रीज़न्स होने चाहिए, कोई एविडेंस होना चाहिए, जो गवर्नर साहब के पास था ही नहीं। तो ये तो नहीं हो सकता है गवर्नर साहब सुबह उठें और कहें कि जनाब मैंने अखबार में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं इसलिए मैं आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने को कह सकता हूँ। वो ऐसी आइन इजाज़त नहीं देता गवर्नर को। तो इन प्रिंसिपल हम ये चैलेंज रखेंगे गवर्नर के फ़ैसले को, क्योंकि फ़ैसला बिल्कुल गैर आइनी था। इसलिए वो तो अपनी जगह चलेगा। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, कब लेना है, किस तरह लेना है, वो एक सियासी फ़ैसला है, वो किसी वक्त भी लिया जा सकता है। जो अदालती फ़ैसला है वो बड़ा क्लियर फ़ैसला है। उन्होंने
बड़ा वाज़ेह तौर पे सारी सबमिशंस देखने के बाद ये फ़ैसला किया है कि हमने गवर्नर के ऑर्डर को सस्पेंड करना है। और सस्पेंशन का जो ऑर्डर है वो अगर वो चैलेंज करना चाहें तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी हक़ तो है फ़ाइल करने का, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट उसमें किसी किस्म की मुदाखलत करेगा। बुलेटिन में आगे देखिए, लीगी एमएनए क्यों गिरफ्तार और लाड़काना और पिंडी तैयार। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कौमी मईशत को खुड्डे लाइन लगाने वाली पीडीएम तमाम तर मलबा साबिक हुकूमत पर गिराने में मसरूफ है। वफाकी वजीर शहरी रहमान के इल्जामात से लबरेज गुफ्तगू। कहा पीटीआई हुकूमत ने 4 साल में 20,000 अरब का कर्ज लिया। ये हुकूमत नहीं बल्कि इक़्तिदार की हवस को फ़रोग दे रहे थे। बोली हम तफरीक की सियासत नहीं करते। माशी हालात तो वो ख़राब करके गए, ये कोई बात सुनता नहीं है और सोचता नहीं है कि इन्होंने पीटीआई ने 4 साल में जो कर्जे लिए वो दुगने थे किसी भी हुकूमत के होते हुए। मतलब बगैर सोचे समझे ये गवर्नमेंट तो नहीं चला रहे थे, ये अपनी इक़्तिदार की एक जो इनको हवस है उसी को फ़रोग देने के लिए, अपनी अना को प्ले करने के लिए यही कंटेनर पे खड़े होते थे। उनके जहन में हुकूमत का भी यही मतलब है और हम बहुत कॉन्शियस हैं कि अवाम किस दबाव में है, फूड इन्फ्लेशन का क्या हाल है। इमरान खान की मकबूलियत से वफाकी हुकूमत घबरा गई। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने सियासी सूरत हाल पर इमरान खान को मुज़ाकरात और मुलाकात की दावत दे दी। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, खान साहब से खुद जाकर मिलना चाहता हूं, उनको हालात के हवाले से बताना चाहता हूं। इमरान खान को भी चाहिए कि वो भी आकर बैठे, उनको लोग चाहते हैं, बात सुनते हैं तो खान साहब की भी जिम्मेदारी बनती है। मेरा ये मैसेज है, मेरी ज़ाती राय थी कि मैं खुद जाके खान साहब से मिलूं और उनको कहूं कि ये जो हालात है, अगर आप कहते हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा लोगों के कॉन्फिडेंस है, लोग मुझे पसंद करते हैं, तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी आती है। क्यों? तो उसको भी चाहिए कि आके बैठे। सियासत में हमेशा अना की कुर्बानी देनी होती, वो तो मुझे नहीं आते ना, मैं जाके उनको कहूँगा कि ये हालात इस तरह बना दे और ठीक है आपका जो तरीका है उस पे चले। लेकिन इस वक्त मुल्क जो है इसको यकजहती की, इत्तेफाक की, इत्तेहाद की जरूरत है। इक़्तिदार की भूख में बिलावल ने ऑडियो लीक के मौजज़ से शिराकत दारी कर ली। अली जैदी बरस पड़े। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो जिंदा होती तो सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त का कारोबार ना होता। बेनज़ीर भुट्टो नाजिम जोखियो कत्ल केस पर भी खामोश न रहती। अली जैदी ने कहा, सिंध हुकूमत तो सूबे में एम्बुलेंस तक नहीं दे सकी। सिंध में रोटी कपड़ा मकान के नारे का बुरा हश्र किया गया। एम्बुलेंस भी ये सूबे में प्रोवाइड ना कर सके 15 साल। काश बीबी जिंदा होती, वो देखती सिंध हाउस में एमएलएज की और पार्लियामेंटेरियंस की बगड़ा बीरी किसने लगाई। काश बीबी जिंदा होती तो वो देखती कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं। काश बीबी जिंदा होती तो नाजिम जोगियो को इंसाफ मिल जाता। काश बीबी जिंदा होती तो कम से कम अपने बेटे को ये कहती कि तुम 9 महीने में से 8 महीने मुल्क के बाहर मुल्क के खजाने के खर्चे करते घूम रहे हो, जबकि तुम जिस सेलेक्ट होके आए हो, जिस शहर सेलेक्ट होके आए हो, लाड़काना वो डूबा हुआ है। 2020 के बाद से बल्दियाती इंतखाबात ताखीर का शिकार हैं। इंतखाबात में ताखीर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखेंगे। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम और रहमान ने ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम इलेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, इंतखाबात में ताखीर का ताक़ुब करेंगे। पीपल्स पार्टी और एमटीएम बहाने बनाकर इलेक्शन से भागती हैं। बाद से फिर इलेक्शन ड्यू है और अब 2.25 साल हो गए इन्होंने इलेक्शन नहीं करा। तो ये दोनों पार्टियां तो जाहिर है बल्दियाती इलेक्शन से भागती हैं। ये चाहते हैं कि बस मिल बांट कर खाते रहें। हम ये समझते हैं कि ये खत्म होना चाहिए सिलसिला। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। कोई भी प्रोसीडिंग इलेक्शन कमीशन इस खत के हवाले से करता है तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि ये स्टेक होल्डर्स को बुलाए, हमें बुलाए। तो हम तो पूरी तरह से तैयार भी हैं और अवाम के साथ राब्ते में भी हैं। पहली कोशिश इनकी यही है कि इलेक्शन किसी तरह मुलतवी हो जाए। जमात इस्लामी इसका ताक़ुब करेगी, कि पीछे जाएगी, हर महाज पर इनसे लड़ेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि कराची के अवाम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, उनके नुमाइंदे मुंतखब और आइन से मुतसादिम होकर पीपल्स पार्टी वो आइन के खिलाफ बरखिलाफ ये काम कर रहे हैं, जिसका नोटिस तो अब हो सकता है कि हम तो ये बल्कि चाहेंगे, हम खत लिखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, इसका नोटिस लें कि किस तरह आइन से इनहिराफ की पार्टियां कर रही हैं। साहिवाल से मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली को जालसाजी और फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी अशरफ को एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार किया। हुक्काम के मुताबिक मुलजिम ने 157 सरकारी अराजी पर कब्जा कर रखा था। गिरफ्तारी इल्जाम साबित होने पर अमल में लाई गई। एमएनए चौधरी अशरफ के खिलाफ एंटी
करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चौधरी अशरफ NA 161 से नून लीगी MNA है। मुख्तरे मशरिक शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी आज रिवायती अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। पीपल्स पार्टी गड़ी खुदा बख्श में मज़ार के अहाते में बड़ा पावर शो भी करेगी। जलसे से बिलावल भुट्टो समेत पार्टी की मरकजी क़यादत खिताब करेगी। अवाम की बड़ी तादाद ने गड़ी खुदा बख्श का रुख कर लिया है। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर थी, बेनज़ीर रहेगी। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 15 बरस बीत गए। अवाम के दिलों पर बीबी की हुक्मरानी आज भी बरकरार है। ईद मोहतरमा की बरसी रिवायती अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। पीपल्स पार्टी आज गड़ी खुदा बख्श में बड़ा पावर शो करेगी। जलसे से बिलावल भुट्टो समेत मरकजी क़यादत खिताब करेगी। पार्टी रहनुमा लाड़काना पहुँच गए। अवाम की बड़ी तादाद भी गड़ी खुदा बख्श का रुख कर रही है। लाड़काने की शाहराहों पर पार्टी परचम और बोर्डिंग लग गए। मुख्तलिफ मकामात पर इस्तक़बालिया कैंप्स लगाने का सिलसिला भी जारी है। जलसे का सिक्योरिटी प्लान भी फाइनल कर लिया गया। 8000 से ज़ायद पुलिस अफसर और अहलकार फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। 700 से ज़ायद ट्रैफिक के अहलकार भी मामूर होंगे। जलसा गाह में खुसूसी वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। जलसागाह और रूट्स की CCTV मॉनिटरिंग की जाएगी। बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार और जाए शहादत पर जलसे की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। गड़ी खुदा बख्श से अपडेट लेंगे। शहजाद अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे और लियाकत बाग रावलपिंडी में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम चौधरी, उनसे वहाँ की तफसीलात जानेंगे। पहले गड़ी खुदा बख्श में इस वक्त क्या सूरत हाल है, शहजाद अली से जानते हैं। शहजाद, आगाह कीजिएगा, कायदीन पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्या सिचुएशन है इस वक्त जलसागाह की? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आवाम से बिछड़े तो 15 बरस बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पे गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में हम जो सुबह से मनाजिर देख रहे हैं, लोगों के जो जज्बात देख रहे हैं, जिस वालेहाना अंदाज से वो अपनी कायद से मोहब्बत का सलाम, अकीदत और तहसीन का सलाम पेश कर रहे हैं, उन्हें किसी भी अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो गड़ी खुदा बख्श में जलसा मुनक्किद किया गया उसका बाकायदा आगाज हो चुका है और इस वक्त मैं बिल्कुल जलसा गाह में आवाम के तरफ। ठीक है शहजाद, आपसे मजीद भी बात करेंगे। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।